दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। तो नेशनल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं गॉस प्रमेय। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप देखिए, परीक्षा में निश्चित है कि 5 नंबर लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो एकदम बता दे रहे हैं कि गॉस का प्रमेय और गॉस का नियम आपके लिए बहुत बेस्ट टॉपिक है, जो बोर्ड के पेपर में हर साल पूछता है। तो चलते हैं हम यहाँ पे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान से देखिए, याद हो जाना चाहिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल वैद्युत आवेश का 1/F0 गुना होता है। तो ध्यान से देखिए भाई, बिल्कुल आसान है। कैसे? तो ध्यान से देखिए, अर्थात किसी बंद पृष्ठ से, देखिए यहां से हमारा ये इशारा देखते रहिएगा कि क्या हम बोल रहे हैं। किसी बंद पृष्ठ से, अर्थात बंद पृष्ठ, ये बंद हो गया, देखो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स E, उसके संपूर्ण आवेश यानी Q का F0 गुना होता है। और इसी का हम लोग देखेंगे कैसे। एकदम वीडियो छोड़कर भागिएगा मत, लास्ट में जब समझ में आएगा तो देखने के बाद फिर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल वैद्युत आवेश का 1/F0 गुना होता है। तो ध्यान से देखिए, एकदम इसको निगमन बता रहे हैं, बिल्कुल आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक बंद पृष्ठ बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये बंद पृष्ठ है और यहाँ से हम बता रहे हैं कि बंद पृष्ठ, ये हुआ बंद पृष्ठ, ठीक है ना। अब मानते हैं कि इसके सेंटर से, यानी यहाँ से R दूरी पर, कितने दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु लेते हैं P। क्या लेते हैं? एक बिंदु P। एकदम चित्र को देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बिंदु P लेते हैं, यहीं पे हमको निकालना है क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है ना। जो इसका क्षेत्रफल है ना, इसको हम मान लेते हैं dA, और क्षेत्रफल सदिश इसका हो जाएगा वेक्टर D × A। कितने दूरी पर है? यहाँ पे मान के चलो कि इसका केंद्र O है और इस पे +Q कोई परीक्षण आवेश है, और इस परीक्षण आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है। चित्र तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये गॉसीय पृष्ठ है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि इसके सेंटर से R दूरी पर एक बिंदु P है, जो इसका अल्पांश क्षेत्रफल dA है, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E, और जो इसका क्षेत्रफल सदिश जो लिखे हैं dA। एक चीज आप लोग केयर कीजिएगा कि हम बताए हैं कि जो वेक्टर, जो यहाँ इसके सेंटर पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बनेगा ना, ये हो जाएगा d ω। जो यहाँ पे कोण बनेगा उसको बोलेंगे d ω। और ये पता है सबको कि d ω का जो वैल्यू होती है, मान होती है, वो होता है 4π, ठोस गोले के केंद्र पर बना हुआ। तो ये चित्र हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए भाई, कि यहाँ पे d ω है, और ये जो d ω होगा, जो d ω होगा वो होगा क्या? जो d ω होगा वो dA और cos थीटा बटा r² के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी d ω है वो dA × cos थीटा बटा r² के बराबर होगा। तो हमको उम्मीद है कि अगर जिसको चित्र समझ में आ गया होगा, क्लियर है कि वो समझ लेंगे, और वीडियो छोड़ के भागना नहीं है। इसका निगमन तो आप इतना आसानी से हल करेंगे कि पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए भाई, एक बार परिभाषा आप लोग पेन और कॉपी निकालिए और फटाक से लिख लीजिए, और अभी याद कर लीजिएगा गॉस प्रमेय। और गॉस प्रमेय अभी याद करने के बाद सीधा अपना ये गॉस प्रमेय बोर्ड के पेपर में निकालना, ठीक है ना।
किसी बंद पृष्ठ से, ध्यान से देखिए भाई, एकदम याद हो जाएगा तुरंत। किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके संपूर्ण पृष्ठ पर संपूर्ण आवेश, जो ये सब पे आवेश हैं, इस पर इसके एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो हमको उम्मीद है कि ये सबको याद हो गया होगा और कंफर्म आप इसको हम क्या कर सकते हैं, आप सुना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं इसका निगमन करने के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो कि लिखेंगे कि माना एक प्लस क्यू आवेश है, लिखेंगे कि माना एक प्लस क्यू आवेश है, माना प्लस क्यू एक आवेश है जिसके केंद्र से, r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अच्छा ये भाई बताइए कि ये सब लोग जानते हैं कि जो वेक्टर ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये होता है Q/r²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r², ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम ऐसा हो नहीं सकता है कि समझ में नहीं आएगा। ये वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अब हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स, हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है क्या, ई वेक्टर ई इंटू डी ए, जहां डी ए क्षेत्रफल सदिश है और जब अल्प इसका लिए हैं क्षेत्रफल यानी अल्पांश भाग लिए हैं तो यहाँ पे अल्पांश इसका वैद्युत फ्लक्स भी होगा। वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या है, अगर बता देंगे नहीं तो कमेंट करके बताइएगा कि वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कैसे आया है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान के चले कि कोई एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखा की संख्या गुजर रही है, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई इंटू डी ए, ठीक है ना। अब एक चीज और जानते हैं कि डी इंटू फाई ई इज इक्वल टू ई ए डॉट बी। ए डॉट बी का एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 11 में, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, सबको पता है। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो इसी के आधार पे हम वेक्टर ई इंटू डी ए को हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखें तो ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू, ई के जगह पर क्या रख सकते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q/r², ठीक है ना। और ये हो जाएगा क्या, डी ए कॉस थीटा। भाई यहाँ से रख दिए, समीकरण 1 से ई का वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डी और फाई ई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसको लिख सकते हैं क्या, डी ए कॉस थीटा और बटा r²। अलग कर दिए, ठीक है ना। इसको अलग कर दिए और अलग करने के बाद इसलिए हम अलग किए हैं ताकि इसका वैल्यू हम डी ओमेगा रख लेंगे।
ठीक है ना। तो कंफर्म हो गया होगा कि ये डी ओमेगा कहाँ से आया है। अब ऐसा करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं क्योंकि नीचे नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा क्या, डी फाई ई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा क्या, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर के जगह पर हम क्या कर दिए, डी ओमेगा कर दिए। डी ओमेगा, यहाँ से ध्यान से देखिए भाई, डी ओमेगा, बात समझा रहे हैं ना, यहाँ लिखे भी हैं डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, यहीं से हम इसकी वैल्यू क्या कर दिए हैं, रख दिए। अब एक चीज ध्यान से देखिए भाई, ये तो इसका अल्पांश भाग से लिए थे, यानी अल्पांश इसका क्षेत्रफल से लिए थे। अगर संपूर्ण पृष्ठ से ले लेंगे तब क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ से लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो लिखेंगे क्या, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो होगा वो क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, d इंटू फाई ई इज इक्वल टू, अब ये संपूर्ण पृष्ठ q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा क्या, क्लोज इंटीग्रेशन d ओमेगा। और हम अभी बताएं कि डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है, ठोस जो भाग होता है, जो गोला होता है, उसके केंद्र पर जो कोण बना है 4 पाई, तो ये संपूर्ण पृष्ठ का करेंगे तो ये डी खत्म हो जाएगा, जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगी, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये हो जाएगा क्या, फाई ई इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा क्या, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितना रखेंगे हम, 4 पाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 पाई। अब ध्यान से देखिए, ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आएगा क्या, यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन 0, क्यू बटा एप्सिलॉन 0, और यही हमको क्या करना था, निगमन करना था गॉस प्रमेय। तो हमको उम्मीद है कि ये सबको समझ में आ गया होगा, और ये बिल्कुल आसान है, और हम जानते हैं कि ये बोर्ड के पेपर में तो पूछता ही है। तो वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। अगर वैद्युत फ्लक्स आपको आ रहा होगा तो बिल्कुल सही है, और नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि इनको भी पता चल जाए कि ये बोर्ड के पेपर में, यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है ना, अदर स्टेट वाइज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर बिल्कुल वीडियो समझ में आया होगा तो एकदम बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। अगर आप चैनल पे अगर अच्छे पढ़ाए होंगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।